सभी का स्वागत है हमारे नए टॉपिक नैनो टेक्नोलॉजी में। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ऐसा टॉपिक है जो अभी तक कितनी बार ही आया होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको प्रूफ देने की कोशिश करूँ तो ये 67th, 68th और 69th ये तीनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है इस टॉपिक से, क्योंकि उस साल ये नैनो टेक्नोलॉजी द हिंदू के न्यूज़पेपर में और न्यूज़ में भी ये था। तो न्यूज़ में था, इस वजह से बीपीएससी ने क्या किया, इसको मेंस के पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा था। अगर इस साल की बात करें तो ये इस साल भी देखेंगे तो ये 2024 के भी न्यूज़ में है एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नैनो टेक्नोलॉजी को दिया गया है, एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि एग्रीकल्चर में भी समझाऊंगी, बाकी रेस्ट हेल्थ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हेल्थ के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए हेल्थ के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और बाकी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, इमर्जिंग एप्लीकेशंस, मतलब बाकी के जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर हो, एनर्जी सेक्टर हो, तो उनमें नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे रोल है, तो ये सारी चीज़ें मैं इस लेक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये आप ये समझिए कि जब ये 67, 68 और 69 में कंटिन्यूसली रिपोर्टेड है तो फिर क्या मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये 70th में नहीं पूछ सकता है ना। तो ये टॉपिक करवाना बहुत ज़रूरी था आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अगर देखिए यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इवेल्युएटेड एट TNAU, मतलब ये जो है आपका नैनो टेक्नोलॉजी विथ रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, एलाइड सेक्टर्स मतलब उससे रिलेटेड जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सेक्टर्स हैं उनमें क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, तो वो इस बार न्यूज़ में था। तो वो बाकी एग्रीकल्चर भी हम करेंगे, हेल्थ सेक्टर पूछा है इसलिए करेंगे कि कहीं अगर वापस से क्वेश्चन रिपीट हो जाता है हेल्थ सेक्टर के लिए तो एटलीस्ट आप केपेबल हो, आपके पास पॉइंट्स और आप लिख सके, है ना। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, पहले तो ये देखिए नैनो टेक्नोलॉजी पे आज सच कोई कोट नहीं है, लेकिन नॉर्मल जो एक रैल्फ मर्कली थे इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था, उसको एज अ हम कोट यूज कर सकते हैं। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी इज एन आइडिया दैट मोस्ट पीपल सिंपली डिड नॉट बिलीव। तो नैनो टेक्नोलॉजी का ऐसा आइडिया है जो मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको बिलीव नहीं करते हैं। ये किसने बोला था, ये बोला था रैल्फ मर्कल ने। ठीक है, अब देखिए नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, तो जो हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है ना, तो पहले इसको ये बताना है कि ये टॉपिक है क्या, मतलब व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्टरी पार्ट में ना कभी भी कोई भी अगर आपके पास टॉपिक आए तो आप यही कोशिश कीजिए कि उसके बारे में बताने के लिए कि उसका इंट्रो क्या हो सकता है। कोई भी टॉपिक का इंट्रो उसके बारे में होगा, चाहे उसका डेफिनेशन हो चाहे कोई भी चीज़ हो, है ना। अगर आप देखेंगे तो नैनो टेक्नोलॉजी का अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो है अगर इस वर्ड को ब्रेक करे, मतलब नैनो अलग और टेक्नोलॉजी अलग, तो नैनो प्लस टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है। ठीक है, इसका एक सब पार्ट, एक ब्रांच है दैट डील्स विद द डायमेंशन एंड टॉलरेंस ऑफ 0.1 to 100 नैनोमीटर। तो ये एक स्केल है, जैसे कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, वैसे ही मीटर होता है नैनोमीटर। तो नैनोमीटर के रेंज में, डायमेंशन में, मतलब उसके जो मेजरमेंट है उस डायमेंशन में जो साइंस इस रेंज में डील करता है दैट इज नथिंग बट नैनो टेक्नोलॉजी। और उस रेंज में डील करके टेक्नोलॉजीज को डेवलप करता है, उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। डिवोटेड मतलब उस किसके तरफ ही ज़्यादा बेंड है, वो है डिजाइनिंग, प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग स्ट्रक्चर डिवाइसेस बाय मैनिपुलेटिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एट द नैनो स्केल। मतलब अगर हमारे पास जो भी एटम्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, व्हाट इज एटम? एटम इज नथिंग बट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। ये बात हमेशा याद रखें, अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग थिंग है तो दैट इज सेल, लेकिन मैटर की बात हो जाती है तो वो आ जाता है एटम। तो किसी भी एटम लेवल पे चाहे या फिर मॉलिक्यूल लेवल पे जो भी चेंजेस किए जाते हैं नैनो स्केल पे, उसी को क्या बोला जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी। क्या बोला जाता है? नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब देखिए फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। एक तो ओवरऑल फादर है और एक इंडिया में जो इनको इंडिया में ऐसे कौन व्यक्ति है जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया है, वो है प्रोफेसर CN राव।
ठीक है, वो फादर ऑफ इंडियन नैनो टेक्नोलॉजी है, लेकिन एज होल नैनो टेक्नोलॉजी के जो नॉर्मल फादर है, जो एज होल में मतलब पूरी तरीके से अगर उनको देखे, वर्ल्ड वाइड देखे, तो वो है रिचर्ड हेमैन, ठीक है, रिचर्ड हेमैन। अगर आप चले एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, तो एप्लीकेशन इसका आज के डेट में हर सेक्टर में हो रहा है, हेल्थ सेक्टर में भी हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में हो रहा है, फूड सेफ्टी सेक्टर में हो रहा है, एनर्जी सेक्टर में हो रहा है, स्पेस के सेक्टर में हो रहा है और एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो रहा है, तो सब सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर आपसे पूछ इस बार न्यूज़ में है, हेल्थ आपसे पूछ लिया है, एग्रीकल्चर में करवा दूंगी, एनर्जी सेक्टर भी करवा दूंगी, और बाकी जो सेक्टर है ये सिर्फ और सिर्फ तभी करवाऊंगी, इसका पार्ट 2 तभी लेके आऊंगी जब आपके रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिलेगा तभी, वरना इतना कोई मतलब नहीं है ना, इतने में आप लोगों को इतने पे भी अगर खुश है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैम मुझे इस पे सेकेंड लेक्चर पार्ट 2 भी आप इसको लिए, तो मैं बाकी सेक्टर्स भी आपके लिए इसको कवर करवा दूंगी, ठीक है। अगर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन, तो पहला जो एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो है हेल्थ सेक्टर पे। तो हेल्थ सेक्टर पे नैनो टेक्नोलॉजी किस किस एरिया में स्ट्राइक कर रहा है, तो वो अगर देखें तो पहला अगर हम देखते हैं वो है रिमूविंग टॉक्सिन्स। जो भी टॉक्सिन्स है, टॉक्सिन्स मतलब कोई खराब चीज़ है ना, तो जो भी टॉक्सिन है उसको हटाने के काम में, तो उसको हटाने के काम में जो नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ हो रहा है, देखिए नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड एज डिटॉक्सिफिकेशन मेथड। टॉक्सिन हटाने को क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन भी बोलते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन, टॉक्सिक हटाने के काम करता है। जैसे कि यूज़ ऑफ नैनो स्पॉन्जेस, नैनो स्पॉन्जेस को यूज़ करके हम क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को निकालते हैं। चाहे ये मेनली ये मेडिकल टर्म्स में बता रहा है कि बॉडी में जो भी आपके टॉक्सिन है उसको निकालने के लिए नैनो स्पॉन्जेस का यूज़ किया जाता है। अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट्स मतलब टूल्स, ठीक है, उसको बनाने के लिए अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यूज़ ऑफ सर्जिकल नैनो रोबोटिक्स इन परफॉर्मिंग सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए हम सर्जिकल नैनो रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं, और वो भी नैनो रोबोटिक्स किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है। अब देखिए हेल्थ सेक्टर में अगर हम देखें, तो हेल्थ सेक्टर में अगर हम देखेंगे जो थर्ड पॉइंट हमारा है वो है स्मार्ट पिल्स। तो स्मार्ट पिल्स बनाने में भी क्या है, ये नैनो टेक्नोलॉजी हमें हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी यूज टू मेक स्मार्ट पिल्स कैन बी यूज्ड इन ट्रीटिंग वेरियस डिजीजेस लाइक कैंसर। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी का एक बहुत मेजर रोल है, और कैंसर के ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखिए कैंसर का सेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैंसर सेल इज नथिंग बट बहुत ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन जो सेल्स का होता है, दैट इज नथिंग बट कैंसर। तो वो क्या करता है, ऐसे पिल्स, ऐसे टैबलेट्स बनाने में यूज़ हो रहे हैं, ऐसे पिल्स बनाने में, स्मार्ट पिल्स बनाने में यूज़ कर रहे हैं, जिसके वजह से कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिवली हो, और जहाँ पे मेनली जो जगह उससे कॉज है, मतलब जिस जगह पे वो टारगेटेड है, सिर्फ उसी जगह को जाके वो वहाँ पे इफेक्ट करे, बाकी कोई जगह पे जाके उसका इफेक्ट ना हो, ठीक है। अगर देखें तो एमआरआई में भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रहा है। एमआरआई क्या है, वैसे सबको पता होगा एमआरआई, लेकिन मैं बता देती हूँ। मेनली क्या होता है, जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है और टिश्यूज़ है उनका इमेज निकालना, फोटो निकालना। हम फोटो कैसे एक सेल्फी निकालते बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा से, तो ये जो एमआरआई ना, ये बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स और टिश्यू के फोटो निकालते हैं, ठीक है, सेल्फी नहीं, मतलब जो भी कह लो आप लेमन लैंग्वेज में, है ना। अगर हम बात करें नैनो पार्टिकल यूज्ड इन MRI, that is nothing but magnetic resonance imaging, ठीक है, which is an imaging technique of our organs and tissues और organs का ये इमेज निकालने को ही MRI टेक्निक है, और इस टेक्निक पे भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। जैसे कि जो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसमें जो पार्टिकल यूज़ हो रहा है उसको हम नैनो पार्टिकल बोलते हैं, उसमें जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको नैनो मटेरियल बोल देंगे, ठीक है। जैसे कि जो यूज़ हो रहा है वो है आयरन ऑक्साइड नैनो मटेरियल। क्या है, आयरन ऑक्साइड नैनो मटेरियल जो है नैनो पार्टिकल के तौर पे हम इसको MRI में यूज़ कर रहे हैं, ताकि और इफेक्टिव और क्लीन और अच्छे से हमें चीज़ें जो इमेजेस है इसके, चाहे वो ऑर्गन्स के हो चाहे वो टिश्यूज़ के, वो हमें मिले, ठीक है। अब एक आता है फॉर PPE
पीपीई किट, आप सबको पता है पीपीई किट क्या है। कोरोना में क्या हुआ था, जैसे कि जो भी मेडिकल सर्वेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हो गए, नर्स हो गए, वो सारे लोग को क्या करना पड़ता था कि पीपीई किट पहनना पड़ता, जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, राइट। तो उसकी वजह से इस पीपीई किट में भी एंटीवायरल नैनो कोटिंग किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस चीज़ को और इफेक्टिवली हम इसको डेवलप कर पा रहे हैं, ताकि कोई भी वायरस अगर इसमें हम नैनो मटेरियल, नैनो कोटिंग अगर इसमें कर दें, तो उसके वजह से क्या हो रहा है, जो भी वायरस इफेक्ट बॉडी के अंदर आना चाहिए, हम पीपी किट क्यों पहनते हैं, ताकि उसको बॉडी में इस वायरस को आने से बचा सके। तो अगर ऐसा हम कुछ अगर पीपी किट में डाल दे जो बिल्कुल भी अंदर ना आने दे, तो ऐसा जो नैनो कोटिंग हम कर रहे हैं वो एक एंटीवायरल है, मतलब वायरल के अगेंस्ट है, एंटी है, ठीक है, वो हम पीपी किट बनाने में यूज़ कर रहे हैं, राइट। बहुत सारी थेरेपीज देने में हम नैनो टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर में यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको पता हो कि कैंसर्स में भी कुछ थेरेपी दिया जाता है, दैट इज नथिंग बट कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी वगैरह भी जो है हम कैंसर को ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं। वैसे ही और भी बहुत सारी थेरेपीज है, जैसे रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं हेल्थ के ट्रीटमेंट में, ठीक है। अगर हम देखें ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, नैनो पार्टिकल्स यूज टू प्रिसाइज ड्रग डिलीवरी एट टारगेटेड सेल्स। क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई दवाई है तो उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट भी हो जा रहा है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट जो हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है कि हमने दवाई खाया किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो कहीं और भी जा रहा है। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के लिए हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ड्रग्स, मतलब ऐसे मेडिसिन बनाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या है, टारगेटेड सेल, जो टारगेट है, जो चीज़ से जो वो पीड़ित है, चाहे वो सेल हो, टिश्यू हो, ऑर्गेन हो, जो टारगेटेड डिजीज्ड है एरिया, उसी को जाके सिर्फ और सिर्फ वो टारगेट अचीव हो और वहाँ पे जाके उसका इफेक्टिवली काम हो उस ड्रग का। तो दैट इज़ नथिंग बट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, मतलब एक इफेक्टिव तरीके से हम ड्रग का बना रहे ताकि उसकी डिलीवरी जो हो, जो ड्रग का जो एक्चुअल एप्लीकेशन हो, वो एकदम टारगेटेड साइट पे हो, ठीक है। तो ये जो है हमने सारा अभी तक जो भी पढ़ा वो हेल्थ सेक्टर में पढ़ा। आप ऐसे बनाने के मेरे पीछे ये है कि याद आता है कि हाँ एग्जाम में उस कोने में क्या लिखा था, इस कोने में क्या लिखा था, तो ये इसलिए लिखा है बस, और कोई बात नहीं। आप अगर लिखना चाहें तो आप हेडिंग डालें और ऐसे बाकी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखा है, लेकिन अगर आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं कि सिर्फ इसके हेडिंग, इसके एक्सप्लेनेशन को ना आप मान लीजिए अगर किसी को नहीं ध्यान पे आ रहा है ऐसे कैसे लिखूं, तो कोई बात नहीं, इसके एक्सप्लेनेशन को आप ऐसे ना लिखे, सिर्फ ये हेडिंग्स को ऐसे ऐसे लिख दीजिए और फिर वापस से इसके हेडिंग्स और एक्सप्लेनेशन, हेडिंग एक्सप्लेनेशन, ताकि एक पिक्टोरल फॉर्म में भी आप आंसर जो चेक करेंगे उनको भी एक पिक्टोरल फॉर्म में आपका आंसर का जिस्ट मिल जाता है और बाकी रेस्ट आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। तो अब हेल्थ सेक्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर जाएंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर जाने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आपको देना चाहूँगी। हमारा साइड बाय साइड हमारा एक परिश्रम बैच चल रहा है, जिसमें हम प्री और मेंस दोनों का प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है। और 7 फरवरी से ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, बच्चे एनरोल कर रहे हैं। अगर आपको हमारा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है कि हाँ यहाँ से चीज़ें हो सकती हैं, आपको समझ में आ सकती है, आपकी हमारी ट्यूनिंग सेट हो सकती है, तो बिल्कुल एटलीस्ट आप बात करिए कि आपकी क्या चीज़ें, आपकी क्या डिमांड है, वो भी हम सुनेंगे और एटलीस्ट अप्रोच कीजिए इस चीज़ों को। ये जो बैच है वो हमारा 71st बीपीएससी के लिए स्टार्ट किया है हमने, ठीक है। अगर जिसको भी क्वेरी है वो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और आप एटलीस्ट हमसे अप्रोच करिए, पूछिए कि क्या है नहीं है, जो भी चीज़ें हैं डिटेल स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कॉल पे 1 to 1 हम आपसे बात करेंगे। अभी जो फ़ी है वो हमारा एक्चुअली 6500 है, लेकिन अभी ये डिस्काउंट में चल रहा है 4875 में, जिसमें आपको दोनों प्री का प्रिपरेशन भी हो जाएगा और मेंस का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वही वाली बात है। रेट देके ये मत सोचे अरे इतना कम रेंज है, इसमें क्या पढ़ा रहे होंगे। तो जो लोग पढ़ रहे हैं ना, वो हमारे टेलीग्राम में हम उनको अपडेट कर रहे हैं, तो जो बाकी रेस्ट ऑफ द बच्चे हैं वो भी इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं और देख रहे हैं। तो एक झलक तो आप भी देख सकते हैं। और आप एक बात समझिए, जब हम यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट दे रहे हैं, तो ये तो सिर्फ एक झांकी। अगर हम अपने पेड बैचेस में इन चीज़ों को पढ़ाएं तो सोचिए हम कितने डिटेल फॉर्म में पढ़ाएंगे। इतना ज़रूर बता देते कि अगर आप एक पॉइंट भूले तो दूसरा पॉइंट आपको याद रहे, ऐसा इतना पॉइंट दे देते हैं एटलीस्ट। ये नहीं होगा कि आप इतने सारे बच्चे पढ़ रहे, ये पॉइंट तो ये भी लिखेगा वो भी लिखेगा, तो डिफरेंस कैसे। इतने पॉइंट्स रहते हैं ना कि हर बच्चे का लिखने का तरीका और हमारे पढ़ाने के तरीके ही
हम पढ़ा तो रहे हैं लेकिन बच्चे का लिखने का तरीका वहाँ पे चेंज होगा। हम इतना अच्छा खासा कंटेंट दे देते हैं और समझा भी देते हैं कि अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, बिल्कुल फील फ्री टू अप्रोच अस, ठीक है, वी विल हेल्प यू आउट। अब नेक्स्ट जो हम एग्रीकल्चर पे देख लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात करें, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर मैंने इसलिए इसमें यहाँ पे पढ़ा है क्योंकि इस बार जो न्यूज़ में है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही नैनो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया है। तो कहीं अगर हेल्थ सेक्टर पे पूछ ले, तो कहीं अगर इस बार न्यूज़ में, तो शायद एग्रीकल्चर पे पूछ लिया जाए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस चीज़ को मैं कवर करवा देती हूँ आपको। तो पहला जो देखते हैं वो है एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर। तो ये देखिए, एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर का मतलब यहाँ पे है, तो फर्टिलाइजर वो चीज़ें होती हैं जो हम प्लांट्स में डालते हैं मेनली उनके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो अगर जब हम न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने के लिए डालते हैं, वो हम क्या डालते हैं, फर्टिलाइजर। तो उसमें हम कैसे नैनो टेक्नोलॉजी इनकलकेट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट नैनो टेक्नोलॉजी यूज टू मेक पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स यूज टू प्रोटेक्ट न्यूट्रिएंट्स। एक्चुअली क्या होता है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी को फर्टिलाइजर में इंडल्ज करके, इन्वॉल्व करके, और हम कहीं ना कहीं उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है, पोटैश होता है, इन सारी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसका जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कहीं ना घट जाए, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का पहला जो एप्लीकेशन है वो है कि आपके फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी, जो काम करने की जो क्षमता है, उसको बहुत सटीक रखता है, राइट। नेक्स्ट जो आता है वो है फाइट एंटी फंगल इश्यूज। जैसे कि प्लांट्स में, एग्रीकल्चर्स में, क्रॉप्स में जो फंगस की जो फंगस का जो डिजीज़ है, फंगल डिजीजेज हैं, उनको जो वो लग जाते हैं, उसके प्रति जो हम नैनो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं ताकि इन इश्यूज से हम लड़ सके, वो है, अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है कॉपर नैनो पार्टिकल्स आर यूज टू फाइट विद एंटी फंगल इश्यूज। एंटी फंगल इश्यूज से लड़ने के लिए जो नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उसमें हम कॉपर नैनो पार्टिकल्स का यूज कर रहे हैं ताकि जो भी फंगल इश्यूज हो रहे हैं वो हम कहीं ना कहीं उसको इसके द्वारा रिड्यूस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है नैनो फर्टिलाइजर। नैनो फर्टिलाइजर अगर आप देखिए एक है एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइजर, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू का शेल्फ लाइफ मतलब बोलने का मतलब, मान लीजिए कि अगर आप चना मार्केट से लेके आए, चना, नॉर्मल चना, चाहे काबली चना ले लो, चाहे नॉर्मल काला ब्लैक चना ले लो, क्या अगर आप सालों साल तक रखो खराब होगा? नहीं खराब होता। उसके पीछे रीजन क्या है ना, उसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी, मतलब उसका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत अच्छा है। तो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट जो शेल्फ लाइफ इज नथिंग बट कि कितना उसका लाइफ है ना। जैसे आप टमाटर लेके आओगे, अगर आपने लेके आया, अगर मान लीजिए फ्रिज में नहीं रखा, बाहर ही रखा है, तो खराब हो जाएंगे वो, एक सप्ताह के अंदर गल करके खराब हो जाता है क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। फ्रिज वगैरह में हम क्यों रखते हैं? कहीं ना कहीं उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देता है क्योंकि टेम्परेचर कम रहता है, राइट। तो यहाँ पे एफिशिएंसी फर्टिलाइजर का बोलने का यही मतलब है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाता है, उसकी शेल्फ लाइफ को रिटेन करता है, उतना कोशिश करता है कि इसको बचा के रखे, क्योंकि अगर बाहर से चीज़ें अगर रिएक्शन करने लगी तो धीरे धीरे चीज़ों का जो क्वालिटी है वो रिड्यूस होने लगता है, और नैनो पार्टिकल्स, नैनो टेक्नोलॉजी इन्हीं सब चीज़ों को कहीं ना कहीं रेक्टिफाई कर रहा है। अगर आप देखें तो नैनो फर्टिलाइजर डिलीवरी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन कंट्रोल्ड मैनर एंड एप्लीकेशन ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब्स। अब मैं बता दूं, देखिए नैनो फर्टिलाइजर मतलब फर्टिलाइजर जो हम डाल रहे हैं वो नैनो डाल रहे हैं, नैनो इन द सेंस क्या, स्मॉल स्केल पे, राइट, छोटे, ठीक है, साइज होगा उसका छोटा होगा। तो इसमें क्या होगा, जो भी मान लीजिए यहाँ क्रॉप है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला फर्टिलाइजर, जब फर्टिलाइजर डाला तो सीधा जो है ये प्लांट में ही जाए और कहीं नहीं चला जाए। दूसरे क्या होता है कि प्लांट के साथ साथ, ये प्लांट है ना, ये प्लांट के साथ कोई अनवांटेड प्लांट्स भी उगते रहते, देखो साइड में, तो इनको बोलते हैं वीड, मतलब खरपतवार, आई थिंक सो हिंदी में बोलते हैं, राइट, खरपतवारी बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में इसको वीड बोलते हैं, जो बिना मतलब का उग रहा है, उसको उगना नहीं चाहिए था लेकिन उगता है। लेकिन जब हम फर्टिलाइजर ऐसे अंधाधुंध डालते हैं ना, तो क्या होता है कि क्रॉप के साथ ये वीड में भी कहीं ना कहीं चला जाता है, तो जिसकी वजह से इफेक्टिव जो यूज होना चाहिए क्रॉप में फर्टिलाइजर का वो नहीं हो पाता है, तो जिस चक्कर में नैनो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। अब इससे क्या हो रहा है कि प्लांट में जो न्यूट्रिएंट्स जो जाना चाहिए वो एकदम कंट्रोल्ड मैनर में जा रहा है, मतलब धीरे धीरे उसका रिलीज हो रहा है। जब धीरे धीरे प्लांट में रिलीज होगा तो धीरे धीरे आराम से प्लांट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा खाना दे दिए एक ही बार में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी दे दी, कितना खाइएगा आप? थोड़ा थोड़ा खाइएगा तुरंत पेट भर जाएगा, लेकिन वही हमको हर 2 घंटे पे दीजिए ना, जितना बनाया सब खा लेंगे हम। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपको कंट्रोल्ड मैनर में, अगर ये फर्टिलाइजर कंट्रोल्ड मैनर में प्लांट्स में जा रहे हैं तो प्लांट्स इसको धीरे धीरे
एब्जॉर्ब कर सकता है और उसका एब्जॉर्प्शन का जो लेवल है वो बहुत अच्छा हो सकता है। और उसी के लिए नैनो फर्टिलाइजर में इसीलिए हम कार्बन नैनो ट्यूब्स का एप्लीकेशन करते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए फर्टिलाइजर का प्लांट के द्वारा, राइट। अब आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप किससे प्रोटेक्ट होगा? इंसेक्ट से, है ना, इंसेक्ट से और पेस्ट से, ठीक है। इन चीज़ों से अगर उसको प्रोटेक्ट होना है तो हम क्या डालते हैं? नॉर्मली हम क्या डालते हैं? पेस्टिसाइड्स, ऐसा केमिकल जो पेस्ट को मारे। व्हाट इज पेस्ट? पेस्ट मतलब ऐसे इंसेक्ट तो तहलका मचा दे, क्रॉप को डैमेज कर दे। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है मैंने कि क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोटेक्शन में जो हम पेस्टिसाइड डालते थे, अब हम उसको नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नैनो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, जिसके वजह से वो जो भी पेस्ट अटैक है, जो भी कीड़ा, जो भी इंसेक्ट उस क्रॉप को खराब करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। समझ में आई मेरी बात? वो नहीं कर पाएगा। अब देखिए नैनो बारकोड्स। नैनो बारकोड्स क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी एज नैनो बारकोड्स यूज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। नैनो बारकोड्स का यूज किया जाता है ताकि एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप्स हमें प्रोड्यूस निकलता है, जो भी क्रॉप हमें प्रोड्यूस निकलता है, उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हम नैनो बारकोड्स का यूज करते हैं। नैनो ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स में एक्चुअली क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई ये प्लांट है, इस प्लांट के डीएनए में मैंने किया, इस प्लांट में ना कुछ कमी है, राइट, कुछ कमी है। मैंने क्या किया, एक अलग से जीन निकाला, इस जीन को मैंने इसके डीएनए में जाके डाल दिया और इसके डीएनए में थोड़ा ऑल्टरेशन कर दिया, मतलब चेंजेस कर दिया। और चेंज करने के बाद जो प्रॉब्लम कर रहा था ना, अब जो इसमें जो कमी थी ना, अब वो कमी ठीक हो गई। तो ये जो प्रोसेस है ना, और इस प्रोसेस से जो प्लांट एक नए अच्छे कैरेक्टर से निकलता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। समझ में आई? तो इसमें हम मेनली क्या करते हैं, डीएनए को चेंज करते हैं। डीएनए के अंदर जो खराब चीज़ें हैं उसको कहीं ना कहीं हम रेक्टिफाई कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, और एक नया प्लांट हमारे पास एक अच्छा कैरेक्टर वाला प्लांट बन निकल जाता है, जिसके अंदर कोई खराबी नहीं होती है। तो वो हम कैसे कर रहे हैं? एक जेनेटिकल लेवल पे कर रहे हैं। तो इस चीज़ों में भी, इस जेनेटिकल लेवल में भी कहीं ना कहीं हम नैनो पार्टिकल्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखिए यूज़ ऑफ डीएनए नैनो स्ट्रक्चर टू ऑल्टर मतलब चेंज करना, ऑल्टरेशन, कपड़ों को ऑल्टरेशन करवाते हैं ना, बड़े साइज के छोटे साइज करवा देते हैं, दैट इज नथिंग बट ऑल्टर, चेंज करवाना, मतलब उसको चेंज करना, राइट, चेंज करना। टू ऑल्टर द प्लांट जेनेटिकली हम क्या कर रहे हैं, प्लांट में अल्टरेशन कर रहे हैं। अगर प्लांट में कोई चीज़ दिक्कत है तो उसको हम चेंज करके एक सटीक प्लांट निकाल रहे हैं जिसके अंदर कोई दिक्कत ना, और बाद में जब हम उस क्रॉप को उगाएं तो ऐसे फार्मर्स को कोई दिक्कत ना आए। तो इस वजह से नैनो पार्टिकल इस चीज़ में विद हेल्प ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। जैसे यूज़ ऑफ नैनो कैरियर्स नथिंग बट जो भी डीएनए वगैरह हम इसमें डाल रहे हैं वो एज अ कैरियर काम करेगा, और इसमें हम कुछ नैनो पार्टिकल का भी हम कहीं ना कहीं इंक्लूड करेंगे। अब देखिए रियल टाइम मॉनिटरिंग क्या होता है। रियल टाइम मॉनिटरिंग होता है कि ऑल टाइम हम अपने क्रॉप्स को मॉनिटर करें कि पानी की कमी तो नहीं है, अगर नमी कम है, मॉइस्चर कम है आपके अगर प्लांट में, तो नमी आप सेंसर लगा देते हो। जो वो सेंसर लगेगा वो एक कहीं ना कहीं नैनो सेंसर के फॉर्म में लगेगा। अब नैनो सेंसर जब लग गया, कमी है तब पता चल जाएगा। अगर कोई पेस्ट अटैक कर रहा है, ठीक है, ये पेस्ट अटैक किया तब भी हमें सेंसर के द्वारा पता चल जाएगा। तो जो भी चीज़ है, एक रियल मॉनिटर करना है हमें, ठीक है, तो मॉनिटर जो कर रहा है उसके लिए भी हम नैनो सेंसर का यूज़ किया जाता है, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जा रहा है। मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग सॉइल एंड वाटर कंटामिनेट्स। सॉइल एंड वाटर कंटामिनेट्स का मतलब वो होता है जो कंटामिनेट, गंदा करे। तो जो सॉइल को गंदा कर रहा है, जो वाटर को गंदा कर रहा है, उसको मॉनिटर करते हैं और एनालाइज करते हैं कि कौन कर रहा है। जो कर रहा है फिर उसको नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम चीज़ों को रेक्टिफाई भी करते हैं और सही भी करते हैं। समझ में आए? तो ये था आपका प्रॉपर नैनो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन कहाँ, एग्रीकल्चर सेक्टर में। समझ में आई? तो अगर आपको इस बार अगर एग्रीकल्चर से आता तो बिल्कुल ये पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं, राइट। अब एक एक्स्ट्रा मैं बता देती हूँ कि नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी सेक्टर में नैनो टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ है। देखिए हर सेक्टर में कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर पूछ लिया गया है, एग्रीकल्चर इस बार न्यूज़ में है, और एनर्जी मैंने इस एक्स्ट्रा फॉर्म आपको बता दिया है, ठीक है। अगर आप देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी इन एनर्जी सेक्टर कैसे है, देखिए एनर्जी जनरेशन में या फिर स्टोरेज में या फिर ट्रांसमिशन में। अगर आप जनरेशन के फॉर्म में जाए, मतलब जनरेशन मतलब जनरेट करना, उत्पादन करना, तो वो
या तो थर्मो इलेक्ट्रिक हो सकता है या फिर पीजो इलेक्ट्रिक हो सकता है। ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका मतलब समझाने के लिए आपको बताया कि क्या होता है कि हम ऐसे बोल के अगर निकल जाए तो आपको खुद नहीं पता है कि थर्मो इलेक्ट्रिक पीजो इलेक्ट्रिक क्या है, मतलब खुद नहीं, मतलब बहुत से बच्चों को अगर नहीं पता, जिसको नहीं पता है तो एटलीस्ट यहीं पे आपको क्लैरिटी मिल जाए। अगर यहीं क्लैरिटी मिल जाएगा तो आप इसको भूल नहीं पाइएगा, तब याद रहेगा हाँ थर्मो इलेक्ट्रिक मैम ने कुछ बताया था, पीजो इलेक्ट्रिक कुछ मैम ने बताया था, राइट। तो यहीं पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए एनर्जी जो जनरेशन है वो हम थर्मो इलेक्ट्रिक फॉर्म में भी एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। एक्चुअली थर्मो इलेक्ट्रिक क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी का तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस में, मतलब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। अगर कोई हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर को मेंटेन करके और तब हम इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं। तो जब भी टेम्परेचर्स के डिफरेंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उसको बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक। और इस थर्मो इलेक्ट्रिक में भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ आज के डेट में कर रहे हैं और हो रहा है, राइट। फिर आता है पीजो इलेक्ट्रिक। पीजो इलेक्ट्रिक क्या होता है कि मान लीजिए हम इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं मैकेनिकली कोई चीज़ें करते हैं, तो प्रेशर लगा के जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दैट इज नथिंग बट पीजो इलेक्ट्रिक। तो याद रखिए एनर्जी जनरेशन किसमें, थर्मो इलेक्ट्रिक पीजो इलेक्ट्रिक, थर्मो इलेक्ट्रिक पीजो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट। अगर मान लो याद नहीं है ये जनरेशन तो कोई बात नहीं, सीधा ये भी लिख के आ सकते हो, फिर यहाँ मत करना रे वो याद ही नहीं है, टॉपिक तो हेडिंग तो याद ही नहीं, कैसे लिख दे। नहीं, एग्जामिनर को क्या पता कि आपको क्या याद है क्या नहीं याद है, मेरी बात समझ में। अगर ये दोनों भी याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख के आ जाओ। अगर आपको लग रहा है आंसर छोटा हो जाएगा तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, समझ में आई। अब देखिए एनर्जी स्टोरेज में कैसे हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। एक सुपर कैपेसिटर में हम नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत यूज कर रहे हैं और बैटरीज डेवलप करने के लिए, बहुत इफेक्टिव बैटरीज डेवलप करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। जैसे कि सुपर कैपेसिटर, एक्चुअली कैपेसिटर होता क्या है, ऐसा चीज जो स्टोर भी करे इलेक्ट्रिसिटी को और रिलीज भी करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, मतलब जो स्टोरेज का भी काम कर सके और रिलीज का भी काम कर सके। बैटरीज आप सबको पता है, तो स्टोरेज के फॉर्म में कैपेसिटर के फॉर्म, कैपेसिटर में भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज होता है और बैटरी में भी यूज होता है। तो याद रखना जनरेशन में दो था, थर्मो पीजो, और एनर्जी स्टोरेज में कैपेसिटर एंड बैटरी, ठीक है। आप देखिए ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसमिशन, ठीक है। सुपर कंडक्टिविटी में भी यूज होता है और इंसुलेटिंग मटेरियल्स मतलब वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, इंसुलेशन। एक होता है कंडक्टर, वेट बता देती हूँ, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, राइट। कंडक्टर, ठीक है, कंडक्ट करे मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। इंसुलेटर उसका ऑपोजिट, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करे या कम करे, समझ में आई। तो इंसुलेटिंग मटेरियल्स में भी कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो ये एनर्जी ट्रांसमिशन के फॉर्म में आप इसको इसके अंदर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एनर्जी कन्वर्जेशन, तो एनर्जी कन्वर्जन में क्या यूज करते हैं, फ्यूल सेल्स एंड सोलार सेल। तो फ्यूल सेल क्या होता है, देखिए जो फ्यूल सेल होता है वो ये होता है कि जब हम केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो फ्यूल सेल्स में हम करते हैं। तो कन्वर्जन में क्या कर रहे हैं, फ्यूल सेल का यूज कर रहे हैं और सोलार सेल का यूज कर रहे हैं। तो हमने कितना पढ़ा एनर्जी किस सेक्टर में, देखिए एनर्जी जनरेशन थर्मो पीजो, एनर्जी स्टोरेज सुपर कैपेसिटर बैटरीज, एनर्जी ट्रांसमिशन सुपर कंडक्टिविटी एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, एनर्जी कन्वर्जन फ्यूल सेल एंड सोलार सेल। अब आते हैं, देखिए नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो मटेरियल, मैंने क्या बताया, अगर वो पार्टिकल का यूज होता है तो नैनो पार्टिकल बोल दिया जाता है, अगर वो मटेरियल बनाने में यूज होता है तो नैनो मटेरियल बोल जाते हैं। तो अगर ऐसे मटेरियल्स जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके, जिसको हम बोलते हैं नैनो मटेरियल, और उसके एप्लीकेशंस को अगर हम देखने चले तो हम देखते हैं, देखिए या तो हम उसको नैनो शीट्स बना सकते हैं। ये जो शीट का डेवलपमेंट होता है, या तो हम सेंसर, अभी एग्रीकल्चर में पढ़ा था, पानी में मतलब क्रॉप्स में अगर नमी है या नहीं, मतलब मॉइस्चर कंटेंट है या नहीं, कहीं पानी का कमी तो नहीं हो रहा है, तो वो सेंसर के द्वारा हमें पता चल जाएगा। स्टोरेज में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो नैनो शीट्स के फॉर्म में डेवलप किया जा रहा है, जो सेंसर के में भी यूज़ हो रहा है और स्टोरेज में भी यूज़ हो रहा है। नैनो पार्टिकल, अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल फॉर्म में किस यूज़ हो रहा है, देखिए पार्टिकल में भी बताया ड्रग डिलीवरी, ठीक है, मतलब जो भी हम मेडिसिन बना रहे हैं वो सिर्फ वहीं जाके एक्शन अपना दिखाए जहां पे उसको दिखाना भी, ये नहीं कि सर का दर्द है पैर में एक्शन दिखा रहे हैं, नहीं। लेकिन मतलब ड्रग डिलीवरी सिस्टम इतना कंसाइज, इतना प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज इन द सेंस मतलब एकदम कड़क
टारगेट पे सेट होना चाहिए, राइट। अब देखिए कैंसर ट्रीटमेंट में हमने सब ऊपर पढ़ लिया, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है, तो एज अ पार्टिकल नैनो टेक्नोलॉजी में एज अ पार्टिकल हम किस किस चीज में यूज हो रहे हैं, वो एक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में और एक कैंसर ट्रीटमेंट में, राइट। अब देखिए नैनो ट्यूब्स के फॉर्म में किस में यूज हो रहा है, एक हो रहा है फ्यूल सेल, अभी बता दिया, और एक होता है बायो इमेजिंग। बायो इमेजिंग का मतलब जब हम इमेजेस निकालते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में, तो ट्यूब डाल के भी हम इमेजेस निकालते हैं, और अभी एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें प्रेजेंट डे में एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये बताने से पहले मैं बता दूं कि क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं, डायोड्स क्या होते हैं, ये मैं बता दूं। देखिए क्वांटम डॉट्स जो होते हैं वो एक टाइनी पार्टिकल्स है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का एक छोटा सा टाइनी मतलब छोटा सा पार्टिकल है। एंड डायोड इज नथिंग बट अ सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। जब एक ही डायरेक्शन में एक ऐसा डिवाइस जो एक ही डिवाइस में करंट को फ्लो करने दे रहा है, दैट इज नथिंग बट डायोड। तो ये जो नैनो मटेरियल है, जब हम क्वांटम डॉट्स बनाते हैं, उस क्वांटम डॉट्स में भी फर्दर हम डायोड के एप्लीकेशन के लिए बनाते हैं, और लेजर ट्रीटमेंट या लेजर के डेवलपमेंट के लिए हम कहीं ना कहीं क्वांटम डॉट्स बनाते हैं। ठीक है, समझ में आए। अब इसके चैलेंजेस क्या, हमने सारी अच्छी अच्छी बातें कर ली, लेकिन इसमें कुछ तो चैलेंजेस होंगे। अब हम इसके चैलेंजेस देखेंगे, फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स देखेंगे, ठीक है, देन जो एंड अप हम कर देंगे कंक्लूजन के साथ। अब देखते हैं चैलेंजेस क्या है। ठीक है, देखिए नीड मोर रिसर्च, इसमें हमें और रिसर्चेस चाहिए हैं, और ज़्यादा इसमें हमें अवेयरनेस चाहिए, नॉलेज बेस हमें इसका थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। तो इस पर पढ़ाई, अवेयरनेस, रिसर्च, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो स्टडी एंड डीप रिसर्च इज द प्राइम चैलेंज। प्राइम मतलब सबसे पहला चैलेंज, नीड टू बी एड्रेस्ड सीरियसली एंड प्रॉपर्टीज एट द नैनो स्केल। नैनो स्केल मतलब जो भी नैनो मटीरियल, जो भी नैनो पार्टिकल हम डेवलप कर रहे हैं, उसको, उसके हर एक पार्टिकल को, हर एक प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के पीछे क्या है कि जब हम उसके हर एक प्रॉपर्टीज को पढ़ पाएंगे तो उससे रिलेटेड अच्छाई और बुराई दोनों हम डिफरेंशिएट अलग अलग कर पाएंगे, और जैसे ही अलग कर पाएंगे तो हमें प्रॉब्लम्स का वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम्स पता चल जाएगा, और फिर उस प्रॉब्लम पे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। समझ में आए। अब नेक्स्ट जो चैलेंज है वो है टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी कंसर्न। इतना ज़्यादा नैनो टेक्नोलॉजी आज के डेट में ट्रेंड में आ चुका है, इतना ज़्यादा न्यूज़ में है, इतना ज़्यादा एप्लीकेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका कुछ बैड इफेक्ट भी होगा, सेफ्टी कंसर्न्स भी होंगे, कुछ टॉक्सिसिटी कंसर्न भी होंगे, तो वो भी हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना है, देखना है, समझना, उसको सॉल्व करना है। जैसे कि एलिमेंट्स एट द नैनो स्केल बिहेव डिफरेंटली दैन दे डू इन देयर बल्क फॉर्म। एक्चुअली क्या होता है कि एलिमेंट मतलब अकेले फॉर्म में नैनो स्केल पे जो एलिमेंट्स का जो रिएक्शन, जो एक्टिविटी होता है वो अलग होता है, लेकिन अगर बल्क के फॉर्म में उसका एक्टिविटी अलग होता है। मान लीजिए अगर मैं झुंड में जा रही हूँ तो मेरा आंकड़ा अलग रहेगा, लेकिन मैं अकेले जाऊंगी तो कैसा रहेगा यार, डर डर के जाएगा। मतलब ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। तो एलिमेंट के फॉर्म में नैनो स्केल का अलग उसका एक एक्टिविटी, अलग रूप है, लेकिन अगर उसको बल्क फॉर्म में देखो उसका एक अलग रूप है। तो उस रूप को हमें समझना है, अगर उसके रूप को समझ ले तो उसके रिएक्शन समझ जाएंगे, और फिर उस पर जो भी प्रॉब्लम्स उसके सोल्यूशन हम ढूंढने में लग जाएंगे। तो एज नैनो पार्टिकल्स आर सो स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं, दैट दे कुड ईजिली क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर्स। बोलने का यही मतलब है कि टॉक्सिसिटी और सेफ्टी कंसर्न के अंडर आप यही बता सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि जो भी ब्लड्स के बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह, ये बैरियर को भी ये सारे पार्टिकल्स क्रॉस कर देते हैं। तो ये एक अलार्मिंग चीज़ है ना। इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर ये इतना माइन्यूट है, इतना छोटा सा है, अगर ये चीज़ें इतने सटीक तरीके से और इतनी कम गैप में भी अगर ये क्रॉस हो जाता है, तो इसका एप्लीकेशन, इसका जो भी चीज़ें जहाँ ये हम इसको यूज़ करें वो बहुत पढ़ लिख के रिसर्च करके और तब हम इन चीज़ों को यूज़ करें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ें गलत हो जाए तो ये आपको डिजास्ट्रस भी हो सकता है। ठीक है। नैनो पोल्यूशन, तो नैनो पोल्यूशन जैसे वेस्ट जो भी जनरेट हो रहा है नैनो डिवाइसेस की वजह से, वो कहीं ना कहीं पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। देखिए वेस्ट जनरेटेड बाय नैनो डिवाइस और नैनो मटेरियल ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग जब इसको बनाने, मैन्युफैक्चर मतलब जब हम इस चीज़ों को बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके वेस्ट भी जनरेट होते हैं, और जो वेस्ट जनरेट हो तो उसका डिस्पोजल क्या सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या इसको डिस्पोज कर रहे हैं हम कहीं भी। डिस्पोज मतलब जहाँ पे भी इसको हम डिस्पोज, एक मिनट,
मतलब निपटाना, राइट। अगर उसको निपटाना है, उसके वेस्ट को कहाँ हम निपटाएंगे, तो वो निपटा रहे हैं या उसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हैं। कहीं एनवायरमेंट में कुछ तो नहीं अगर उसका रिलीज हो रहा है तो उसका क्या साइड इफेक्ट है, तो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना। तो ये सारे चैलेंजेस है। सोशल कंसर्न क्या है कि नैनो टेक्नोलॉजी अलाउज टू क्रिएट मोर पावरफुल, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत सारा वेपन्स वगैरह यूज बनाने में भी यूजफुल हो रहा है। तो दैट कैन बी लीथल एंड नॉन लीथल। व्हाट इज लीथल, मतलब डेडली। लीथल का मतलब होता है डेडली। तो या तो ये डेडली भी हो सकता है या तो डेडली नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर डेडली हो सकता है तो इसका जो सेफ्टी कंसर्न है, सोशल इशू है, तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं एड्रेस करना है। अगर आप देखिए एक्सपेंसिव, ऑब्वियसली अगर इतनी अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ें तो है, तो कुछ तो इसका कॉस्ट होगा, और जो कॉस्ट वो काफ़ी कॉस्टली हमें दिखता है। नैनो मटेरियल्स एंड नैनो मैन्युफैक्चरिंग करंटली कॉस्ट वेरी हाई। क्यों वेरी हाई? क्योंकि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जो भी टूल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती हैं, ठीक है। तो इस जगह कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है कि कॉस्टली होने की वजह से क्या है कि कमर्शियली हम इसको अडॉप्ट नहीं कर पाते, लार्ज स्केल में इसका अडॉप्ट हम नहीं कर सकते, अडॉप्शन नहीं हो सकता है, विच लिमिट्स द वाइड स्प्रेड कमर्शियल एडॉप्शन। अब गवर्नमेंट का क्या क्या काम है इसके प्रति देखिए। मिशन ऑन नैनो टेक्नोलॉजी आया है। अंडर दिस गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश रिसर्च सेंटर। इस मिशन ऑन नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर गवर्नमेंट ने रिसर्च सेंटर बनाया है, दैट इज नथिंग बट सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग एट IISc बैंगलोर में एक रिसर्च सेंटर बनाया है। तो ये एक इनिशिएटिव है। ग्राफीन बेस्ड वाटर फिल्टर हम एक ग्राफीन बेस्ड बनाए हैं, जो एक पायलट प्रोजेक्ट है और वो हम डेवलप किए हैं IIT बॉम्बे में, ठीक है। नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये प्रॉपर एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम मेनली क्या करता है कि दिस प्रोग्राम वुड लीड टू प्रोडक्ट एंड डिवाइसेस, कि प्रोडक्ट और डिवाइसेस कैसे बनेंगे, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, किस किस क्षेत्र में होगा, किस किस एंगल में होगा, ये सारी चीज़ें ये जो डिपार्टमेंट प्रोग्राम है ये उसमें ध्यान रखता है। बहुत से इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो हम इस नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हम कर रहे हैं। जैसे इंडिया पार्टनर्ड विद इजराइल ऑन नैनो टेक बेस्ड सोल्यूशन फॉर वाटर ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपको पता हो कि इजराइल के जो टेक्नोलॉजी वो बहुत अच्छी है, चाहे वो एग्रीकल्चर, आपको पता है एग्रीकल्चर में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स है जो हम इजराइल से ही लिया है, हमने अडॉप्ट किया है। वहीं पे सबसे पहले ये चीज़ें हुई थी। हाइड्रोपोनिक्स मतलब वही होता है कि जो भी हम कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स को उगाते हैं, वो हम हाइड्रो मतलब पानी के बेस पे उगाते हैं, सॉइल के बेस पे नहीं, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छा है इजराइल का। तो हमने उनके साथ पार्टनर किया जिसमें हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए हम नैनोटेक उनसे सोल्यूशंस और उनसे चीज़ें सीखेंगे और लेंगे। इंडो US जॉइंट क्लीन एनर्जी रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी खोला जा रहा है इनके द्वारा, ठीक है। नेशनल लैबोरेटरी फॉर नैनो मेजरमेंट, तो नैनो मेजरमेंट मतलब उनके मेजरमेंट के, उनके डायमेंशंस को चेक करने के लिए, वो देखिए टू मेजर नैनो डायमेंशंस लिखा हुआ है, उसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, एक लैबोरेटरी खोला है। तो कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं ऐसा एक होता है ना डिप्लोमेटिक चीज़ें, कि आपने क्या ना कहीं पूरे जो भी आपने इस टॉपिक में समझाया उसका आपको कुछ पॉजिटिव और जो भी आपको नेगेटिव उसको आप कैसे एड्रेस करोगे, उसको आप उस अकॉर्डिंगली वाइंड अप आपको करना है। जैसे देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिफिक फील्ड दैट प्रोवाइड्स ब्राइट फ्यूचर फॉर ह्यूमन काइंड। ऑब्वियसली ह्यूमन काइंड के लिए बहुत अच्छा है, इतने दिन सेक्टर में कैसे हेल्पफुल है, ठीक है। एज इट होल्ड्स पोटेंशियल टू फर्दर रेवोल्यूशनाइज एंड मेक मोर इफेक्टिव, एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू अस, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो। तो ये इसका कंक्लूजन है, आप खुद और कंक्लूजन ढूंढिए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है, आज के लेक्चर में बस इतना ही, ठीक है। अगर लेक्चर अच्छा होता है तो वो मुझे तभी पता चलेगा जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। और रिस्पॉन्स कैसे अच्छा होगा, लाइक एटलीस्ट कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। बहुत से बच्चों तक नहीं पहुंच रहा है, तो जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं, उनके पास भी सही चीज़ें पहुंचनी चाहिए। और सही चीज़ पहुंचाने से ज़्यादा कोई पुण्य का काम नहीं होता है, राइट। बाकी अगर आपको अच्छा लगता है कि हाँ मैम इस पर दूसरा लेक्चर आना चाहिए, तो वो मैं तभी ला पाऊंगी अगर आपका रिस्पॉन्स देख पाऊंगी। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको मेरे समझाने के तरीका और जो मैंने समझाया वो अच्छे से समझ में आया और कुछ भी एटलीस्ट थोड़ा सा भी हेल्पफुल ज़रूर रहा हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।